आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कक्षा 10 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यह बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 में जो है आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से जो है समीकरण हल करने को दिया जाता है, जो कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि जो दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दर्शाने वाली सवाल में भी आपको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि की जरूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर हम प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज की इस वीडियो में आपको हम प्रतिस्थापन भी बताएंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम विलोपन विधि से भी बता देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको जो है दो समीकरण देगा। अभी आपको दो सवाल बताएंगे, एक सवाल और बता देंगे जो कि बटे में जो रहे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये समीकरण दिया है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले जो समीकरण दिया है इसको लिखेंगे x + y = 14। आप सबसे पहले इसे समीकरण 1 मानकर छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद अगला क्या है, x - y = 4, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। पहले दिए हुए समीकरण को हम समीकरण के रूप में लिख लेंगे। तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। हमें करना कौन सा रूल है, हमें प्रतिस्थापन रूल यूज करना है। तो आप एक समीकरण को ले लो, तो लेंगे हम समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 को एक बार फिर से ले लेना है, x + y = 14। अब इसमें या तो आप x का मान निकालो या तो आप y का मान निकालो। तो हम x का ही मान निकालेंगे। तो x को वैसे लिख लीजिए, बराबर लगाओ, बराबर के बाद 14 लिख लो। अब इस y का जो है पक्षांतर कर दो। तो y को इधर से इधर करेंगे तो ये माइनस में y हो जाएगा। अब क्या काम करिए, इसे समीकरण 3 मान लो। क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अच्छा, समीकरण 1 से हम सॉल्व करके x का मान निकाले हैं। अब हमारे पास समीकरण कौन सा बचा, ये दूसरा वाला। तो x का मान जो ये निकाले हैं इसे हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, मतलब रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर x का मान जो है समीकरण 2 में हम प्रतिस्थापित कर लेंगे। तो ये हमारा समीकरण 2 है। यहाँ x के स्थान पर हम 14 - y करेंगे। तो ये होगा 14 - y, ये x के स्थान पर है तो एक ब्रैकेट में रखिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। माइनस y को लिखेंगे, बराबर में 4 है तो बराबर में 4 लिखेंगे। समीकरण 2 ही पूरा लिखे हैं, बस x के स्थान पर हम 14 - का y कर दिए हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो 14 - y = 4 होगा। 14 ये हो जाएगा माइनस का 2y = 4 हो जाएगा। ठीक, अब जो है y को बचाएंगे तो y के साथ -2 भी है, =4। ये प्लस में है, इक्वल के इधर ले आएंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा। ये होगा -2y = ये आपस में घटेगा तो माइनस का 10 आएगा। तो इस माइनस को माइनस से हटा देंगे तो y बराबर होगा 10। 2 का पक्षांतर करेंगे, बटे में जाएगा, 2 × 2, 2 × 5 = 10, y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब y का मान जो है आप इसमें रखिएगा, समीकरण 3 में रखना। y का मान कहाँ रखना, समीकरण 3 में रखना। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखिए। तो x बराबर क्या है, 14 - y है। तो x बराबर 14 - y आ गया तो y के स्थान पर 5 कर दो, y के स्थान पे 5 करेंगे। तो x बराबर ये आएगा, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। यानी कि हमसे x और y का मान ज्ञात करना रहता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 9 आया है और y बराबर कितना आया है, 5 आया है। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये तो बिल्कुल आसान सवाल लिए थे। चलिए एक सवाल और देखते हैं जिसमें बटा ले लेंगे या फिर कोई गिनती ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो हम दूसरे नंबर में लिए हैं बटे में लिए हैं, ताकि आपको जो है इसमें का भी रूल समझ में आ जाए। देखिए इसको करना कैसे, बटे वाला हम सोचे बता दें, क्योंकि इसमें भी आपको जो दिक्कतें होती हैं वो दिक्कतें सॉल्व हो जाएं। तो इसमें भी आपको वही रूल यूज करना है। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। विलोपन में क्या रहता है कि हम लघुत्तम लेकर पहले इसको इजी कर लेते हैं, लेकिन अभी इस कंडीशन में आप इजी मत करिएगा। सबसे पहले आप लिख लो x/2 है, प्लस में 2/y नहीं 2y/3 है, बराबर -1 है। चाहो तो इसको सॉल्व करके पहले इजी समीकरण में चेंज कर सकते हो। बाकी अगर आप यहाँ से भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं, बाकी लाओ सॉल्व ही कर लिया जाता है। तो 2 3 का लघुत्तम लेंगे तो 6 आएगा,
दो तिहाई 6 3 आया, 3 से गुणा कराएंगे 3x प्लस में 3 दूनी का 6 2 बार में 2 दूनी 4y कर लेंगे बराबर माइनस, मतलब लघुत्तम लेके सॉल्व किए हैं तो 3x प्लस का 4y हो जाएगा और ऐसे तिरछा गुणा करा देंगे तो माइनस का 6। ये हमारा समीकरण 1 हो गया जो कि देखिए सिंपल हो गया। अब उसके बाद अगला क्या है, x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3 है। इसके बटे में 1 मानकर 3 1 का चाहो तो लघुत्तम ले लो 3 आएगा, 1 तिक्के 3, 3 से गुणा कराएंगे 3x माइनस 3 से 3 कटा एक बार में, 1 से गुणा कराएंगे तो y बराबर का 3, तो 3x माइनस वाई इक्वल 3 त्रिक का 9 होगा जो कि ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2। देखिए इसके पहले जो आपको सवाल बताए थे उसी प्रकार से हो गया 2 समीकरण। अब आपको पहले समीकरण या तो 1 लेना पड़ेगा या तो समीकरण 2 लीजिए, दोनों सही होगा। आप चाहे 1 लो चाहे 2 लो, तो हम समीकरण 1 को ही लेते हैं। तो समीकरण 1 से ध्यान देना, हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को लिख लीजिए एक बार, 3x प्लस 4y इक्वल में -6। जब यहाँ समीकरण को लिख लेते हैं तो थोड़ा आसानी हो जाती है। अब हम x वाले को बचाना है तो 3x रहने दो, -6, ये जो प्लस में 4y है इसको हम पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये माइनस में 4y हो जाएगा। x बराबर -6 - 4y है, 3 का पक्षांतर करेंगे तो बटे में 3 आएगा। अब ये x का मान जो निकल कर आया है इसे हम समीकरण 3 कर देंगे। अब इतना कहने के बाद देखिए समीकरण 1 से हम x का मान निकालते हैं और इस x का मान समीकरण 1 से निकालते हैं और समीकरण 2 में ले जाकर प्रतिस्थापित करते हैं, यानी कि रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, अब यहाँ पर जो है x का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण 2 में 3 है, आगे 3 को लिखेंगे, फिर साथ में इंटू में x है तो x के स्थान पर ये सब रखेंगे तो -6 - 4y बटे में 3, ध्यान देना बीच में इंटू माना ही जाएगा। फिर माइनस का y है इक्वल का 9, तो 3 से 3 काट दो, 3 से 3 कट गया तो -6 माइनस का 4y ये बचेगा, ये कट ही गया है, माइनस का y इक्वल में 9। आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -4 - 1y है, यहाँ पर एक है नहीं लेकिन माना जाएगा, तो -5y होगा इक्वल का 9। ये जो माइनस में 6 है इसको पक्षांतर करके लाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो -5y इक्वल 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो y बराबर 15 बटे में, देखिए 5 के आगे माइनस है वो अलग सी बात है, बाकी 5 और y के बीच में गुणा भी है तो ये इंटू में है, पक्षांतर करने के बाद ध्यान देना बटे में ही आएगा। तो 5 × 5 पंतियाई का 15, y बराबर ये माइनस को हम ऊपर कर देंगे, ये y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस y का मान जो है हम रखेंगे समीकरण 3 में, याद रखना y का मान हमेशा समीकरण 3 में ही रखा जाता है। तो यहाँ साइड में हम रख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ध्यान देना पहले जो x का मान होता है इसको प्रतिस्थापित करते हैं और उसके बाद जो y निकल कर आता है उसे हम रखते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x इक्वल -6 - 4 गुणे जो y है इस y के स्थान पर हम -3 करेंगे तो -3 पूरे के बटे में 3 होगा। x बराबर -6 माइनस माइनस का प्लस होगा, 4 तिहाई का 12 बटे में 3 होगा। x बराबर -6 + 12 तो होगा नहीं, 12 में से 6 घटेगा 6 आएगा बटे में 3, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6 कर देंगे तो ये x का मान जो निकल कर आएगा वो 2 आएगा। और हम लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर का -3 होगा या फिर है, यही इसका आंसर होगा। जो कि आज की इस वीडियो में आपने देखा प्रतिस्थापन विधि द्वारा किसी भी समीकरण को कितना आसान तरीके से कर सकते हैं। और एक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको ये वीडियो में बताई गई दोनों सवाल समझ में आ गई होगी। जो कि एग्जाम में अगर बात करें तो एग्जाम में यहाँ से जो है 4 नंबर का क्वेश्चन उठाता है और ये एग्जाम के साथ साथ आपको बहुत जगह काम आने वाला है। और ध्यान देना कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम में जो दर्शाने वाली सवाल आती हैं, जैसे मीना हो गया, जिसे आपको हम दिखा दे रहे हैं 3.3 में अगर आप देखेंगे तो दर्शाने वाली सवालों में भी आपको जो है इस समीकरण का यूज करना पड़ जाता है। वहाँ पर आप विलोपन प्रतिस्थापन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं।
बाकी आपके लिए जो है विलोपन प्रतिस्थापन विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि की बात की थी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम विलोपन विधि से संबंधित एक दो क्वेश्चन बता देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और हाँ, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।